गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह एलसीएम निकाला जाए और किस तरह एचसीएफ निकाला जाए, है ना। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। 10th का बोर्ड एग्जाम में भी कहा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए, और किस मेथड से बताना, इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। आप लोग बचपन में सीखे होंगे 4-5 में एलसीएम एचसीएफ ऐसे ही बताया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, जो एक भाग विधि रहता है। तो उस तरह से नहीं बनाना है, बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम लोग एलसीएम को बना सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये 10th बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो पे बने रहिए इन तक। इसके रिलेटेड आपको पूरा फुल नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में भी आएगा बात, है ना, क्या हो रहा और क्या इसमें समझने वाले हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और समझने के साथ साथ उसको राइट भी करना है, और फिर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एकदम आसान तरीका से सीखेंगे, कोई लेंदी नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, एकदम इजी टू इजी वे में सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, हिंदी में बोल दे रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम कैसे निकलता है ना। इसी को कहते हैं प्राइम नंबर हो गया अभाज्य, फैक्टराइजेशन मतलब हो गया गुणनखंड, मेथड मतलब हो गया विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए एक क्वेश्चन, मान लीजिए 60 दे दिया गया, 120 दे दिया गया और 200। पहले 2 अंक वाला ही देखते हैं, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स वाला भी देखेंगे। चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। आप लोग बचपन में इस तरह से सीखे होंगे एलसीएम, है ना, 2 से लगाए फिर 3 से, इस तरह से होते रहता है। तो ये बचपन में सीखे हैं, लेकिन इस विधि से नहीं बना करके अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और जो भी बोला जाए यहाँ पे उसको एकदम केयरफुल्ली सुनिए, ठीक है ना। चलिए, अब 60 और 120 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। सबसे पहले ये सुनिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हुआ। गुणनखंड तो करना है ना। अगले वीडियो में हमने फैक्टर के बारे में, यानी कि गुणनखंड के बारे में पूरा बताया है, तो आप लोग चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। गुणनखंड मतलब क्या होता है, उसके गुना के रूप में हो, लेकिन गुना के रूप में होने के साथ साथ कैसा गुना होना चाहिए, तो वो अभाज्य गुना होना चाहिए, है ना। अभाज्य संख्या भी जरूरी है, अभाज्य संख्या के होने के साथ साथ उसका गुणनखंड निकालना है। उसी प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को तोड़ेंगे, है ना। 1 बाय 1 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं। तो चलिए देखिए, 60 से पहले इसका हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लगाना है वो अभाज्य संख्या से ही लगाना है, यानी कि 4 से 6 से, इससे नहीं लगाना है, क्योंकि साफ क्वेश्चन में ही कहा गया है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, तो अभाज्य संख्या ही लेना है आपको हर हालत में। चलिए, 2 से कटेगा पहले ये 30 बार में। अब देखिए यहाँ पे 6 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर का पूरा फुल वीडियो आप लोग को चैनल पे दिया गया एजुकेशन एजुकेटर पे, आप लोग उस चैनल पे जाकर के फुल वीडियो उसका देख सकते हैं।
कि प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए प्राइम नंबर 2 से लगा दिया। अब उसके बाद फिर जब तक ये 2 से लगते रहेगा हम लोग वैसे ही 2 से लगाते रहेंगे, है ना। इसको आप लोग एलसीएम बोल सकते हैं, 1 डिजिट वाला। 1 डिजिट वाला जैसे एलसीएम बनाते हैं ना, उसी तरह से मान लीजिए ये 1 डिजिट का एलसीएम हो गया। चलिए 2 से कटेगा कितना बार में, 15, फिर 3 से 5। चलिए जब यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर आ जाए तब उसको वहां पे छोड़ देना है, जब प्राइम नंबर आ जाए तो छोड़ देना। अब निकालते हैं 60 120 का। क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से 15, 3 से 5। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। इस दोनों का अब हम फैक्टर निकाल लिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। सबका प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा अब उसको लिखते हैं। तो आप लोग बताइए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले तो 60 का क्या हो जाएगा, 2 हो गया, है ना। तो इसको इस रूप में लिखना है कि पहले तो ये बताइए इसमें कौन कौन सा अंक है। एक तो 2 दिख रहा है आप लोग को, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है ना। 2, 3 और 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 2, 3 और 5 को पहले लिख लीजिए गुना में, ठीक है। अब देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 का पावर दे देना है 2। यानी कि जो डिजिट जितना बार आएगा उसको उतना पावर के रूप में लिखना है। किस रूप में, पावर के रूप में। 3 यहाँ कितना बार है, 1 बार, तो 3 को 1 बार एक लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इस तरह से रहेगा, 1 बार हो गया। 5 कितने बार, 1 ही बार, तो 5 को भी इसी तरह से लिखेंगे। समझ गए, जो नंबर जितना बार रिपीट होगा उसको पावर के रूप में लिखना है, यानी कि उसको उस पे उतना पावर। 2 बार है तो पावर 2, 3 बार 2 आया है तो 2 पे पावर 3, जितना बार आएगा उस पे उतना पावर दे देना है। अब चलिए 120 का निकालते हैं, क्या होगा। 1, 2, 3, 2 कितना है हमको ये बताइए पहले आप लोग। 2 कितना है, 3 बार, तो 2 पे पावर 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बताइए 3 कितने बार है, 1 ही बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। 5 कितने बार है, 1 ही बार है तो 1 ही बार लिख देंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, अभाज्य गुणनखंड करने का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग फाइनली इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले। तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए केयरफुल्ली। चलिए मान लीजिए इसका अब हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। अब इसका एलसीएम किस तरह से निकलेगा आप लोग ये ध्यान दीजिए, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना, ये जो आपको टोटल फैक्टर दिख रहा है, इसमें बताइए कि कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है, कौन कौन सा डिजिट आपको दिख रहा है। एक तो 2 दिख रहा है, 2 लिख देंगे। एक 3 दिख रहा है, 3 लिख देंगे। फिर एक 5 दिख रहा है तो एक 5 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये बताइए ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाले दोनों का, अगर 3 रहता तो तीनों में देखते, ठीक है। 2 दिख रहा था तो 2 लिख दिए, 3 दिख रहा है तो 3 लिख दिए, 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिए। सब दिख रहा है आपको, तो जो जो यहाँ पे संख्या दिखेगा आपको पहले वो लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। जिस संख्या का हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही ले लेंगे। अब ये बताइए कि ये दोनों में एलसीएम 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इस पे है 2 पे पावर 2, इस पे है 2 पे पावर 3। तो एलसीएम में 2 पे पावर क्या ले लेंगे, 3। क्या ले लेंगे यहाँ पे, 2 पे पावर 3। समझ में आ रहा है आप लोग को। सबसे पहले क्या किया हम लोग, जो जो डिजिट यहाँ पे दिख रहा था वो लिख लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक 7 रहता तो वो भी 7 लिख लेते। एक मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 रहता तो वो भी 12 लिख लेते। एक 11 रहता तो वो भी 11 लिख लेते। जो भी नंबर आपको दिखेगा वो सारा को क्या करना है, लिख लेना है। अब देखिए 2 का हाईएस्ट पावर लिख दिए 3, क्लियर है। 2 का हाईएस्ट पावर 3। अब 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों पे 1 1 है तो 1 ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भी देखिए दोनों पे 1 1 है, इसमें भी क्या करेंगे 1 ही। समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 3 5 सबका पावर लिखा गया, यही हो गया हमारा क्या,
एलसीएम क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम। अब 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2। समझ में आ रहा है, जितना पावर रहता है, ये जो पावर है, इस पावर का क्या मतलब है, ये जितना बार रहेगा, है ना, जितना उस पे पावर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि उस संख्या को उतना ही बार गुना कर देना, उस संख्या को उतना ही बार गुना कर देना। 2 पे पावर 3 था, इसका मतलब 2 को कितना बार गुना कर देंगे, 3 बार। 2 को कितना बार गुना कर देंगे, 3 बार। तो 2 को 3 बार गुना कर दिए, क्लियर है। अब देखिए 3 तो एक ही बार है तो 3 लिखेंगे एक ही बार, 5 एक ही बार है तो 5 कितने बार लिखेंगे, एक ही बार। अब आप लोग इसको गुना करके बताइए कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 पचे 120। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एलसीएम हमारा क्या हो गया, बन गया, एलसीएम हमारा बन गया, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए यही 2 डिजिट का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहां तक का प्रोसेस, यहां तक आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहां तक का जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, इससे ऊपर पूरा सेम है एचसीएफ में भी, ठीक है। यहां से ऊपर पूरा क्या है, एचसीएफ में भी सेम है, ठीक है। चलिए एक बार इसका भी फैक्टर यहां पे लिख लेते हैं, वही चीज होगा, 2 पे पावर 2, 3 गुने 5, 2 पे पावर 3, 3 गुने 5, ठीक है। हम इसी दोनों का एचसीएफ भी निकाल रहे हैं ना, तो यहां तक का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सेम है ना, समझ में आया बात सभी को। यहां तक जो भी हम लोग करते हैं वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए एचसीएफ में जो लिखना है हम लोग को, वो क्या लिखना, आप ध्यान से सुनिए। एलसीएम में क्या था, पहले जो जो नंबर दिख रहा था वो पहले लिख लेते थे गुना में, उसके बाद जिसपे जितना हाईएस्ट पावर रहता था वो लिख लेते थे। लेकिन एचसीएफ में थोड़ा सा चेंजिंग ये है, सबसे पहले इसमें जो गुना के रूप में लिखेंगे तो इसमें गुना के रूप में वही नंबर आएगा, है ना, इसमें गुना के रूप में वही नंबर आएगा जो जितना भी संख्या का एचसीएफ पूछेगा हम लोग को, वो सब में वो नंबर क्या होना चाहिए, वो सब में वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 60 का प्राइम फैक्टर निकाले ये है, 120 का निकाले ये है, तो जो संख्या दोनों में दिखे हमें, जो संख्या दोनों में दिखे वही हम लोग लेंगे। तो मान लीजिए 2 भी दोनों में दिख रहा है तो 2 ले लिए, 3 भी दोनों में दिख रहा है तो 3 ले लिए, 5 भी दोनों में दिख रहा है तो 5 ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय चांस यहां पे अगर 5 नहीं होता, है ना, एक पल के लिए मानना है, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो हम लोग दोनों में था तो 2 ले लेते, 3 दोनों में था तो 3 ले लेते, लेकिन 5 लेते क्या, तब यहाँ पे 5 नहीं लेते, तब यहाँ पे 5 नहीं लेते, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे तो अभी 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। यहां से समझिए आधा काम हो गया। अब जिस तरह से एलसीएम में लेते थे हाईएस्ट पावर, तो एचसीएफ में क्या लेंगे, सबसे कम पावर। एचसीएफ में क्या लेंगे, सबसे कम पावर। अब आप लोग बताइए कि इस दोनों में 2 का सबसे कम पावर क्या हो जाएगा, 2 का सबसे कम पावर 2 पे पावर 2, देखिए 2 पे पावर 2 है, क्लियर है। अब 2 के बाद 3 में तो दोनों में एक ही एक है तो 1 लिख दिए, 5 में भी एक ही एक है तो 1 लिख दिए। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। चलिए 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। 2 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। चलिए 2 पे पावर 2, याद रखिए जितना पावर उसको उतना ही बार क्या करना है, गुना करना, हो गया। अब देखिए 3 एक बार है तो 3 लिख दिए, 5 एक बार है तो 5 लिख दिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको क्या करना है, गुना कर दे, 2 दूनी 4, 12 पचे 60, 12 पचे 60, क्लियर है, समझ में आया सभी को, है ना। एचसीएफ में कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 अंक रहा था तो 3 अंक वाला भी अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी समझ में आएगा। सबसे पहले तो आवाज गुणनखंड कर लेना, हमेशा आवाज संख्या से ही लगाना है। उसके बाद एलसीएम निकालते वक्त यहां तक दोनों में सेम है, एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी डिजिट्स दिखे वो सब लिख देना है यहाँ पे गुना के रूप में। अब जो जो नंबर यहाँ पे आप लिखे हैं उसका हाईएस्ट पावर देखना है,
तो 2 था तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 लिख दिए, 3 में 1 था तो 1 लिखे, 5 में भी 1 था 1 लिखे। अब उसके बाद 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि पावर 3 है। अब 3 1 है, 3 1, 5 1 1 है, इस सबको गुना के क्या है 120, वही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें भी यहां तक प्रोसेस सेम, इसमें भी जो जो डिजिट्स है वो नहीं देखना, बल्कि इसमें वही लिखना है गुना के रूप में जो आपको दोनों में दिखे, है ना। 3 नंबर रहता, 3 संख्या का एलसीएम पूछता तो तीनों में देखते। अभी 2 ही संख्या है तो दोनों में कौन कौन है, 2 है, दोनों में 2 लिख दिए, 3 दोनों में 3 लिख दिए, 5 दोनों में 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब एचसीएफ में सबसे कम पावर देखते हैं, तो 2 का सबसे कम पावर क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए। 3 का सबसे कम पावर 1 1 ही था तो 1 लिख दिए। 5 का सबसे कम पावर 1 था तो 1 लिख दिए। क्लियर है। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुने 2, 3 गुने 5 गुने 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2 दूना 4 3 12 5 60, हमारा एचसीएफ हो गया 60। समझ में आया आप सभी को। इसको आप लोग तब तक राइट डाउन करिए, नोट करिए। उसके बाद हम आगे 3 डिजिट्स का भी आप लोग को 3 संख्या का भी एलसीएम निकालना सिखाते हैं, वो भी आसान है, इसी तरह बनेगा। नोट करिए आप लोग पॉज करके, पहले हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 संख्या का, यानी कि 3 ठो संख्या अगर आप लोग को दे दिया जाए तो उसका किस तरह से हम लोग निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ। सेम प्रोसेस है, बस 3 अंक वाला भी आप लोग को एक क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कि समझ में आए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए 48, है ना, और 36 72, ठीक है। ये आपको 3 डिजिट 3 संख्या दे दिया गया, 3 नंबर, है ना। इस तीनों नंबर में बताना है इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड, और लगाना हमेशा अभाज्य संख्या से ही। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, 2 से 6 और 2 से 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गया तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लास्ट में अभाज्य संख्या आ जाएगा तो क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखिए 36 का निकालते हैं। 36 का इसी तरह से 2 से कितना बार में 18, 2 से 9, 3 से लगेगा। अब जब 2 से ना लगे तो फिर आगे देखना है, 3 से 3 बार में। देखिए अभाज्य संख्या आ गया, छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 72 का 2 से लगाएंगे 36 बार में, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। क्लियर है, तीनों का हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका पहले गुणनखंड लिख लेते हैं, है ना। गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा, 48 36 72। गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4। 2 पे देखिए क्या बोले थे आपको, इसमें 2 और 3 ही सिर्फ 3 से ही सिर्फ भाग लगा है। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 2 4 बार आया। इसका मतलब 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4। 3 एक ही बार है तो 3 को एक ही बार लिखना। क्लियर है। 36 का देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 पे पावर 2। 3 आया है 2 बार तो 3 पे पावर 2। जो यानी कि जितना बार आएगा उसको उस पे उतना ही पावर को लिखना है। समझ में आ रहा है आप लोग को। 72 का देखिए 2 पे पावर 3, फिर 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2। क्लियर है। सारा का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। चलिए देखिए अब ध्यान से, हम क्या बोले थे एलसीएम निकालने वक्त। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो गुणनखंड निकाले हैं तीनों का, इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है, कौन कौन सा डिजिट आया है। तो सबसे पहले तो हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 2 और 3 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो इसमें आपको दिख रहा है, नहीं। तो 2 गुने 3 लिख लेंगे सबसे पहले। क्लियर है। सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें कौन कौन संख्या दिख रहा है। तो 2 दिख रहा था, 3 दिख रहा था, 2 3 लिख दिए। क्लियर है।
अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 दिखता, अगर हमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे गुना के रूप में 5 रहता तो हमको यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ता। अगर यहाँ मान लीजिए 7 रहता तो यहाँ पे हमको 7 भी क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे तो अभी 5 7 है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। एक बात बता रहे हैं, अगर रहता तो वहां पे भी क्या करना पड़ता, हमें लिखना पड़ता। क्लियर है। चलिए अब आता है पावर की बारी। अब पावर देने का बारी आया, तो पावर कैसे देंगे, 2 का सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या उसी का पावर देंगे। 2 है तो 2 का बताइए, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोएस्ट पावर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, देखिए जो संख्या का गुणनखंड निकालेंगे उस तीनों में देखना है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इस तीनों 2 में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है बताइए आप लोग, 4 है। क्या है सबसे हाईएस्ट पावर, 4। तो जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर 4 है तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे 3 है, क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 जगह पे 2 ही है, तो मिनिमम 2 है तो 2 ही लिख देते हैं, है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा हाईएस्ट है नहीं यहाँ पे 3 पे कोई सा भी पावर, तो 3 पे पावर क्या लिख दिए, 2। हो गया हमारा दोनों का नंबर, पावर लिखने का काम हो गया। तो अब यही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। अब देखिए क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब है 2 को क्या बार गुना करना है, 4 बार। 2 को कितना बार गुना करना है, 4 बार। देखिए 2 को 4 बार गुना कर दिए। क्लियर है। अब देखिए 3 है तो 3 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार, क्योंकि 3 पे पावर कितना है, 2 है, इसीलिए 3 को कितने बार गुना करना है, 2 बार। क्लियर है, 3 को 2 बार गुना कर दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसको गुना करके वही हमारा एलसीएम। 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, है ना। और 48 तिया क्या होगा, 48 तिया 8 तिरिक 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14। क्लियर है, क्लियर है। 48 का क्या हो जाएगा, 48 गुने 3 हो जाएगा 144, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आ रहा आप लोग को, है ना। यहां तक तो एलसीएम एचसीएफ में सेम ही प्रोसेस है, बस यहीं पे थोड़ा सा बदल जाता है। एलसीएम में लेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे इसमें कौन कौन सा नंबर है, तो 2 और 3 था तो 2 और 3 ले लिए। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर देखना, उसके बाद गुना कर देना। समझ गए आप लोग, देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको, फिर एचसीएफ बताते हैं। पॉज करके लिखिए। चलिए अब देखिए यहां तक का तो प्रोसेस सेम ही है, तो इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां तक प्रोसेस सेम था तो इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अब देखिए एचसीएफ में क्या करेंगे। एचसीएफ में क्या बोले थे हम आपको, जितना भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो वो सारा संख्या में देखना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है, वो कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में आ रहा है ना। 3 का निकालेंगे तो तीनों में, 2 संख्या का निकालेंगे तो दोनों में। तो यहाँ पे 3 संख्या, तो तीनों में कौन कौन आ रहा है बताइए आप लोग। 1 2 देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो गया। लिस्ट बना रहे हैं, 2 हो गया 1। अब 3 भी देखिए आ रहा है, दोनों में, तीनों में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, 3 अगर सिर्फ इसी दोनों में रहता तो हम यहाँ पे 3 नहीं लेते, है ना। 3 क्या करते, लेते या नहीं लेते, नहीं लेते। ये कंपलसरी है कि जितना भी नंबर का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो संख्या सब में होना जरूरी है। एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एचसीएफ में वो संख्या क्या होना चाहिए, सारे जो भी संख्या का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो संख्या सारा में होना अनिवार्य है ना। यहाँ पे तो अभी 3 था तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 आपको सब में दिख रहा है तो यहाँ पे 3 भी लिख दिए। अब ये काम हो गया। अब आया काम पावर देने का बारी। क्या काम आया, पावर देते हैं। अब देखिए 2 पे पावर देना सबसे कम, एचसीएफ में सबसे कम,
तो 2 का सबसे कम पावर क्या हो जाएगा? 2। 2 का सबसे कम पावर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो सबसे कम तो 2 पे पावर 2 ही हुआ ना, इसीलिए 2 पे सबसे कम पावर क्या दे देंगे हम लोग? 2। क्लियर है? चलिए अब देखिए 3 का सब पावर देने का बारी आया, तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, और यहाँ पे रहा 3 पे पावर 1। सबसे कम कौन सा हुआ? 3 पे पावर 1। तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 दे देंगे, जो कि ना ही लिखे तो भी अच्छा लगता है ना। 3 पे पावर 1 का ही मतलब हुआ क्या? एक ही 3, एक ही 3 तो लिखा ही हुआ, तो ये लिखने का एक लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो गया, पावर का काम हो गया, तो हमारा समझिए एचसीएफ भी बन गया। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 कितने बार? 2 बार, और यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? चलिए आप लोग पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए, समझ में ना आए तो आप लोग बार बार इसको देख करके समझ सकते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक और करवाते हैं, जो थोड़ा सा और इसमें लेवल वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहे हैं आप लोग को, समझिएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग को दे दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। चलिए 150 ले लेते हैं, 160 ले लेते हैं, है ना, और 180 ले लेते हैं। अब इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ। चलिए शुरुआत करते हैं 150 से। किससे कटेगा? 2 से कटेगा 75 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। देखिए 7 5 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 25। क्लियर है? 5 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। देखिए अभाज्य संख्या आ गया, छोड़ देना, अभाज्य संख्या आ गया, छोड़ देना। अब 160 का निकालते हैं। 2 से 80, 2 से 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, और 2 से 5। देखिए अभाज्य संख्या आ गया, छोड़ देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब 180 का निकालते हैं। 2 से 90, 2 से 45, 3 से कट जाएगा। देखिए 5 4 9, और 9 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 3 से कट जाएगा। क्लियर है? चलिए कितना बार में कटेगा? 15 बार में। 3 से 5। देखिए प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है? इसको छोड़ देना। प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब छोड़ देना। ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे। अब गुणनखंड निकल गया सबका, तो अब सबका गुणनखंड पहले लिख लेते हैं, किसका क्या गुणनखंड आया। तो सबसे पहले 150। बताइए 2 कितने बार आया? एक ही बार, तो एक ही बार लिख दिए। 3 एक ही बार है, तो 3 एक ही बार लिख दिए। 5 2 बार यूज हुआ है, तो चलिए 5 का पावर 2 लिख देते हैं। क्लियर है? बताया गया आप लोग को जितना जो अंक जितना बार आएगा उस पे उतना ही पावर के रूप में लिखना। 5 पे पावर 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 160 का लिखते हैं। अब बताइए आप लोग 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। 2 आया 5 बार, यानी कि 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। क्लियर है? और 5 एक ही बार आया है, तो एक ही बार लिखते हैं 5। क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट 180। 2 कितने बार? 2 बार, 2 पे पावर 2। 3 कितने बार? 3 कितने बार? 2 बार, 3 पे पावर 2। और 5 एक ही बार है, तो 5 चलिए एक बार लिख दिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? अब हम लोग इसका एलसीएम निकालने वाले। ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी होता है। एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे ये जो हमें यहाँ संख्या दिख रहा है ना, जो डिजिट दिख रहा है, इसमें हमें कौन कौन सा संख्या दिख रहा है। तो आप लोग को एक तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है हमको, और एक 5 दिख रहा है। तो एलसीएम निकालने का पहला प्रोसेस यही है, जो जो संख्या आपको यहाँ दिखेगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो 2 3 5 दिख रहा था, तो 2 3 5 लिख दिए। क्लियर है? देखिए 2 है यहाँ पे इस लाइन में,
और इस लाइन में 3 है, तो कहीं भी आपको कोई सा भी डिजिट दिख जाए तो उसको लिख देना है, भले सब में हो चाहे नहीं हो, इस एलसीएम में उससे कोई मतलब नहीं है। 3 दिख गया आपको तो 3 लिख दिए, 5 भी दिख गया तो 5 लिख दिए। चलिए हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, पावर देते हैं। सेकेंड पार्ट में पावर, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर 2 पे 5 हो जाएगा। क्लियर है, 2 पे हाईएस्ट पावर 5। अब 3 का देखिए, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है, 3 पे पावर 2 हो गया। अब 5 देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 पावर 2 है, तो अब यहाँ पे 5 पावर क्या लिख देंगे, 2। 5 पे पावर 2 हो गया, हमारा एलसीएम बन चुका है। चलिए देख रहे हैं आप लोग, तो अब सबका पावर लिख दिए हैं। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसको गुना के रूप में लिखना है। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 कितने बार गुना है, 5 बार। 1 2 3 4 5। क्लियर है। 3 पे पावर 2 का मतलब 3 कितने बार है, 2 बार। 3 कितने बार है, 2 बार। अब 5 पावर 2 का मतलब 5 भी कितने बार है, 2 बार। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको गुना करते हैं। गुना करते हैं, सबसे इधर से बड़ा अंक से ही शुरू करते हैं। 5 25, 25 तिया 75 है ना, 75 तिया 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूना 1800, 1800 दूना 3600 और 3600 दूना 7200। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7200। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, इसमें जो भी डिजिट दिख रहा था हम वो लिख लिए। 2 दिख रहा, 3 दिख रहा और 5 दिख रहा, 2 3 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का, 2 पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 लिख दिए। सबसे ज्यादा पावर 3 पे सबसे ज्यादा पावर 2 है तो 2 लिख दिए। 5 का सबसे ज्यादा पावर 5 पावर 2 है तो 5 पावर 2 लिख दिए। उसके बाद जो जितना बार आया उसको उतना बार लिख देना गुणाकृत में, उसको गुणा कर देना। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद हम एचसीएफ बताते हैं। हो गया। चलिए अब एचसीएफ में यहां तक तो सेम ही होगा, तो वहां तक रहने देते हैं, यहां से मिटा देते हैं एलसीएम जो हम लोग बनाए थे। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ। अब सबसे पहले एचसीएफ में पहला स्टेप क्या है, वही संख्या यहाँ पे लिखना है जो आपको सब में दिख रहा है, तीनों में दिख रहा होगा, है ना। जितना संख्या का निकालना रहेगा एलसीएम एचसीएफ वो सारा में दिखना चाहिए। अब देखिए 2 सारा में दिख रहा है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में दिख रहा है तो 2 लिख देते हैं। चलिए अब 3 का बारी आया। 3 यहाँ पे दिख रहा है, इस लाइन में कहीं नहीं दिख रहा और यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब 2 गो में दिख रहा है, 1 में नहीं दिख रहा है, तो 3 को नहीं लिखना है, क्योंकि वही अंक को लिखना है जो सारा अंक में दिखे आपको। क्लियर है, जो सारा अंक में दिखे वही आपको लिखना है। समझ में आ गया। चलिए 3 इस रो में नहीं था इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब आया 5 का बारी। 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब क्या लिख देंगे, 5। क्या लिख देंगे, 5। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, 2 और 5, 2 और 5। अब इसका पावर लिखते हैं, है ना। 3 का इसमें यूज नहीं हुआ तो 3 का इसमें पावर का भी कोई यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब 2 का सबसे कम पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर तो एचसीएफ में लोएस्ट पावर, एचसीएफ में लोएस्ट पावर। क्लियर है, तो इसका सबसे लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 2 2 2। इस पे तो 2 है, इस पे 5 है, इस पे 1 है, तो चलिए 1 लिख देते हैं। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हो गया, 2 का काम खत्म। अब 5 देखिए सबसे कम पावर, इस पे तो 2 है, इस पे 1 है, 1 है, यानी कि इस पे भी 1 ही होगा। चलिए ये भी नहीं लिखते हैं, यानी कि पावर भी लिखा गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इस पे कोई पावर ही नहीं है तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए सबसे पहले क्या किया, आवाज गुणनखंड कर लेना है, उसके बाद इस तरह से लिख देना है। एलसीएम और एचसीएफ में यहां तक सेम। एलसीएम में जो भी अंक यहाँ दिखेगा आपको गुना में लिख देना है, उसके बाद हाईएस्ट पावर चुनना है और उसके बाद
गुना करके आंसर बता देना। और HCF में क्या करना है, वही अंक को लेना है जो आपको सारा में दिखे, है ना, वही अंक को लेना है जो आपको सारा में दिखे। तो सब में कौन कौन दिख रहा था, 2 दिख रहा था तो 2 ले लिए, 3 नहीं दिख रहा था सब में तो 3 नहीं लिए, 5 सब में दिख रहा है तो 5 को ले लिए और इसको गुना किए, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए राइट डाउन करिए। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए जो आप लोग को बनाना है। चलिए यहीं पे आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 40, 50, 60। क्वेश्चन नंबर 2 80, 90, 100। क्वेश्चन नंबर 3 120, 150, 72 और एक क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए 60 ले लेते हैं और एक 240 ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, कॉपी पे लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। इसको अच्छे से समझिए ताकि आपको 10th बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। और चैनल पे अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इससे मिले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फाइनली आज के लिए इस वीडियो को रहने देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।